इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर जा रहे हैं। इसी बीच रिया के लीक्ड व्हाट्सएप चैट ने उसके ड्रग्स कनेक्शन को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि रिया की डी कंपनी का जाल मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने अपनी इसी हथियारी डी कंपनी के साथ साजिश करते हुए सुशांत का मर्डर किया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हथियारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया हत्यारी है। रिया ने सुशांत को जहर दिया। रिया को गिरफ्तार किया जाए। यह इल्जाम है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का। के सिंह का कहना है कि रिया ने उनके बेटे को जहर दिया है। वो हत्यारी है। जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हथियारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता ने रिया पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? सुशांत के पिता ने क्यों कहा कि रिया उनके बेटे को जहर देती थी? ये समझने के लिए पहले आपको सुशांत के पुराने स्टाफ अशोक का ये बयान सुनना पड़ेगा, जो उसने इंडिया टीवी को कैमरे पर दिया था। डिप्रेशन की बात पहले छुपाया गया है और ये रिया चक्रवर्ती के साथ ये छुपाया है, और स्टाफ को भी पता नहीं था कि उनको एक्चुअल में था क्या बीमार, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था वो किसी को पता ही नहीं था कि उनको मेडिसिन कौन से दिए जा रहे थे और उनको कौन सी बीमारी थी, वो किसी को पता ही नहीं था। स्टाफ या कोई बाहर वाला, मतलब उनके फैमिली तक को भी पता नहीं था कि उनको एक्चुअल में था क्या। जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही थी उसके बारे में किसी को नहीं पता था। सुशांत सिंह राजपूत को रिया कौन सी दवा देती थी, ये किसी को नहीं पता था। सुशांत के पिता भी नहीं जानते थे कि उनके बेटे को क्या हुआ है। लेकिन अब रिया की जो ड्रग्स से जुड़ी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उससे बहुत कुछ साफ हो गया है। फैमिली का आरोप है कि रिया और उसकी डी कंपनी ने दवाई के नाम पर सुशांत को जहर दिया और उसका मर्डर किया। पॉइजन का जो मतलब है क्लियरली वो उससे है जो उनको ड्रग्स दिया जा रहा था बाय उनसे छुपा करके, उनके बिना उनके जानकारी के, उनके चाय में, उनके कॉफी में, उनको पानी में डाल के, ड्रॉप्स डाल करके। तो आज के दिन में तो वही जहर है। तो जहर अगर वो दे रही थी सुशांत को छुप करके उनकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और देखिए आज के दिन इसी जहर के बदौलत सुशांत की जान गई है, चाहे वो बेटमेंट टू सुसाइड में गई हो या मर्डर में गई हो, लेकिन ये जहर ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इस सारे मामले में। आपको भी ट्राई किया? ऐसा नहीं है, आपको किया बहुत। एमडीएमए हैश बड उसकी डी कंपनी। रिया की डी कंपनी के पास मदहोश कर देने वाला हर सामान मौजूद है। इस कंपनी का जुगाड़ तंत्र इतना तगड़ा है कि लॉकडाउन में भी हर चीज की व्यवस्था हो जाती थी। आपको भी ट्राई किया? ऐसा नहीं है, आपको किया बहुत। आपको ये सब बोल नहीं सकता एक्चुअली ओपनली। अब उनको कोर्ट मत करना। अब उनको कोर्ट करेगा तो आप बोलेगा नहीं बोला। सबसे पहले जानिए रिया की डी कंपनी में कौन कौन काम करता है। कौन रिया को लॉकडाउन में भी नशे का सामान पहुंचा देता था? रिया जहां बोलती थी उनका स्टाफ कैसे वहां पहुंच जाता था? हम आपको रिया की डी कंपनी का पूरा बायोडेटा दिखाएंगे। हम बताएंगे कि रिया की डी कंपनी का जाल कहां से कहां तक फैला है, रिया की डी कंपनी ने कैसे साजिशों का खेल खेला और सुशांत के दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले देखिए रिया की ये नई डिलीटेड व्हाट्सएप चैट जिसे ईडी ने रिट्रीव किया है।
25 नवंबर 2019 को इस चैट का सुशांत और रिया के यूरोप टूर से गहरा कनेक्शन है। बढ़िया किया तुमने ये सामान भेजा। इससे कुछ फायदा हुआ? इससे वो थोड़ा शांत हो गया। क्या हम उसे दिन में सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं? दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। उसकी 3 बहनें आ जा रही हैं। ओह वाओ। इमा बाउंस। तुम्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, मैं उनको सौंप दूंगी। 25 नवंबर 2019 को जया के साथ हुई रिया की इस व्हाट्सएप चैट का सुशांत और रिया के यूरोप वेकेशन से क्या कनेक्शन है और ये जया कौन है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे रिया की डी कंपनी के किरदारों से। किरदार नंबर 1 गौरव आर्यन, किरदार नंबर 2 जया साहा, किरदार नंबर 3 मिरांडा सुशी, किरदार नंबर 4 दीपेश, किरदार नंबर 5 शौविक और किरदार नंबर 6 श्रुति मोदी। यह है रिया की डी कंपनी के 6 किरदार जिसके साथ रिया के ड्रग्स से जुड़े चैट सामने आए हैं। इनमें से गौरव आर्या नाम के शख्स के साथ रिया चक्रवर्ती साल 2017 से डील कर रही थी। यानी ड्रग्स के साथ रिया चक्रवर्ती का रिश्ता तब से है जब सुशांत सिंह राजपूत भी रिया की जिंदगी में नहीं थे। रिया के व्हाट्सएप चैट में उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का भी नाम है। तो क्या भाई और बहन मिलकर ड्रग्स का सेवन करते थे? रिया की डी कंपनी का एक और अहम किरदार है मिरांडा सुशी। मिरांडा सुशी के साथ हुई यह चैट 1 मई 2020 की है, यानी सुशांत की मौत से ठीक 1.5 महीने पहले की। उस दौरान सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी और रिया उनके साथ उन्हीं के घर पर रह रही थी। क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीड के लिए दे सकती हो? वीड के 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए, एक बैग उसके लिए। वो ट्रांसफर कर देगा। 1 मई 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन था। लोगों को खाने पीने की चीजें मिलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ऐसे वक्त में भी रिया ड्रग्स का इंतजाम करने में लगी थी। रिया के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है कि वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। रिया की चैट में MDMA, हैश और बड जैसे ड्रग्स की बात हुई है। रिया के चैट में वीड और LSD का भी जिक्र है। अब जरा 17 अप्रैल 2020 को हुई मिरांडा सुशी और रिया की एक और व्हाट्सएप चैट देखिए। हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। ट्रू कॉलर पर जो सुशी मिरांडा है, ये वही सुशी मिरांडा है जो सैमुअल मिरांडा है। सैमुअल मिरांडा को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के घर पर लगाया था। सैमुअल मिरांडा के इस पूरे व्हाट्सएप चैट में शौविक चक्रवर्ती और श्रुति मोदी का भी नाम सामने आ रहा है। दीपेश सावंत वही शख्स है जो 14 जून को सुशांत की मौत के वक्त उनके घर में मौजूद था। सुशांत का डोमेस्टिक हेल्प था। ये वही है जिसने सिद्धार्थ के साथ मिलकर सुशांत के शव को पंखे से उतारने का दावा किया है। सीबीआई दीपेश से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अब रिया की चैट में खुलासा हुआ है कि दीपेश सावंत रिया के लिए ड्रग्स लाने का काम करता था। 27 अप्रैल की चैट में दीपेश लिखता है 1 बैग 5,000 रुपए का मिल रहा है। इस पर रिया तुरंत दीपेश को जवाब देती है। वो लिखती है कि अभी हमारे पास हैश है ना। फिर दीपेश रिया की बात का जवाब देते हुए लिखता है कि हाँ अभी है, लेकिन 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद रिया दीपेश को जवाब देती है। वो कहती है मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूं। यानी साफ है यहां पर रिया से ड्रग्स लाने के लिए पूछा गया था, क्योंकि इसके बाद दीपेश ने जवाब में लिखा कि अगर तुम्हें चाहिए तो उसका ऑर्डर अभी देना होगा, क्योंकि वो डोंबिवली जा रहा है। रिया इसका जवाब हाँ में यानी ओके में देती है। इसके बाद 28 अप्रैल को दीपेश रिया को मैसेज करता है। उसमें लिखता है उसने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है और उसकी डिलीवरी आज हो जाएगी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर से उनके पुराने कर्मचारियों को हटाकर अपने लोग फिट कर दिए थे। दीपेश सावंत भी उन्हीं में से एक था और यही वजह थी कि वो रिया चक्रवर्ती के हर हुक्म की तामील करता था। फिर चाहे ड्रग्स ही क्यों न लाना हो, वो रिया के किसी काम के लिए मना नहीं करता था। रिया की डी कंपनी में सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी का भी नाम शामिल है।
25 नवंबर 2019 को जया और रिया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में जया लिखती है, मैंने उसे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच। यानी रिया की डी कंपनी में श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती, जया और गौरव शामिल है। गौरव के बारे में बताया जा रहा है कि वो गोवा का कोई ड्रग्स डीलर है जिसके साथ रिया साल 2017 से टच में है। ईडी ने गौरव के साथ रिया की 8 मार्च 2017 को हुई व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया है। इसमें रिया की व्हाट्सएप के जरिए किसी गौरव आर्या नाम के शख्स से बात हो रही थी। रिया गौरव से कहती है कि कोई जानना चाहता है। इस बार गौरव का जवाब आता है, सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। इसके बाद रिया लिखती हैं कि हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार LSD और एक बार MDMA। रिया गौरव से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास MD है। रिया के सवाल के जवाब में गौरव लिखता है कि माल तो खत्म हो गया। इस पर रिया गौरव से दोबारा पूछती है, क्या हम इसे मंगा सकते हैं। गौरव रिया को रिप्लाई करता है, वो कहता है, मुझे लगता है कि माल मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैट में जो उन्होंने झूठ बोलने के लिए कहा था वो गौरव आर्या को कहा था। गौरव आर्या वो शख्स है जो रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स दे रहा था। उस चैट में कहा गया है, गौरव आर्या ने कहा कि उसके पिता से उसकी बात हो रही थी और इस वजह से वो वहां से चला गया। रिया चक्रवर्ती गौरव आर्या को कहती हैं कि अगर पिता से बात हो तो पिता को सिर्फ इतना पता है कि उसने एक बार LSD लिया है और एक बार MDMA लिया है और यही वो उसके पिता को बताया। पिता को ये ना बताएं कि उसने ड्रग्स लिया है, पिता को ये ना बताएं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। सुशांत के परिवार का कहना है कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे, तो क्या रिया ने अपनी डी कंपनी के साथ मिलकर पूरी साजिश के तहत सुशांत को ड्रग्स देकर मार डाला। ना तो सुशांत ड्रग्स लेते थे, ना कोई ऐसी नशीली पदार्थ ऐसा लेते थे जिसका कि कोई कह सके कि उनके कभी सिस्टम को इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही फिट थे, अपना वर्कआउट करते थे, मेडिटेशन करते थे। सारा जो एक बहुत ही हेल्दी आदमी जिस लाइफस्टाइल लीड करता है ना, उस तरह की लाइफस्टाइल वो लीड करते थे। तो इसलिए इस तरह की बात उनके बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता। मुंबई पुलिस के साथ रिया के पिता ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। इस बीच मुंबई पुलिस भी